अ, हम जैसे ह्यूमन स्पीसीज अपने आप को ह्यूमन क्या नाम है सुपर क्रिएचर बोल रहे हैं। तो हम ये सुपर क्रिएचर किस बिहाफ पे बोल रहे हैं कि हमने सभी स्पीसीज को ओवरकम कर लिया, या हम जो अल्टीमेट पावर है उसके मकसद को साकार करने के वे में बोल रहे हैं। मानवता के सबसे चेतना के ऊंचे स्तर पे अगर कोई है वो मनुष्य है। ये जीव जो है ना, ये जीव के भीतर जितनी शक्तियां, उसका चेतना का जबरदस्त विकास जो पराकाष्ठा है ना, वो मनुष्य ही कर पाता है। अब आपको अपना विकास करना है तो अपनी चेतना के स्तरों को ऊपर उठाना होगा। सर के बहुत सारे ऐसे सेशन हैं जो स्पिरिचुअल चैनल के ऊपर हैं, आप देखोगे तो पाओगे आपके भीतर की चेतना ऊर्जा बहुत जबरदस्त है। टमाटर के भीतर भी जो रंग महकता है ना, वो उसकी वजह से। अभी जैसे ये शरीर चमक रहा है, लेकिन अगर गिर जाता है तो 2 घंटे में सड़ने लगता है, 4 घंटे में कीड़े पड़ने लगते हैं। फिर वो चमक है किसकी? तो वो जिसकी महिमा है, वो जिसकी महिमा है ना, उसकी महिमा आनी चाहिए। वो महिमा आ गई तो चेतना ऊपर ही उठती है। एक छोटा सा लाइन गा के सुना दूं प्लीज। हाँ, खटकती है रागादिक परिणति विकारी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। समझ में नहीं आया? खटकती है रागादिक परिणति का मतलब है संसार की सारी बुराइयां बताओ अपने को खींच रही है कि नहीं खींच रही है, अपने को आकर्षित कर रही है, लुभा रही है। क्रोध है, घमंड है, अहंकार है, छल कपट है, आलस्य है, कामचोरिता है, जितनी चीजें बुराइयां वो अपने को खींच रही है। लेकिन उनके ऊपर जो सबसे बड़ा स्वभाव है ना अपना, जो आपने प्रश्न पूछा, वो स्वभाव जीव का उठना है। तीनों लोग जिसके ज्ञान में झलक जाएं, वो स्वभाव लेके पैदा हुए हो भाई। 3 लोग का नाथ आपके भीतर विराजमान है। इसलिए चेतना के स्तरों को ऊपर उठाते जाओ, बाकी के प्रश्नों के उत्तर चेतना के उठने से मिल जाएंगे। थैंक यू डियर। बहुत बढ़िया जी। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इसके पीछे का मोटिव क्या है, क्या जानना चाहते हो आप? असलियत में जो सुपर क्रिएचर का मतलब है वो हम सबको समझ में आए। देखो, इसको ध्यान से समझो। बेसिकली आप ये कह रहे हो सुपर क्रिएचर इन द सेंस कि हम बाकी सब जितने भी जानवर हैं और जितने भी और जीव species हैं, है, हाँ। हम उनको डोमिनेट कर सकते हैं, विच इज अ फैक्ट। पावर के वे में, नॉट फिजिकल पावर, क्योंकि फिजिकली तो हाथी हमसे ज्यादा ठीक है, पावरफुल हाँ, है, mentally, टाइगर ज्यादा पावरफुल है, ठीक। बट फिर भी हम उसको बांध सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते ठीक हैं, है। उसको सर्कस में नचा सकते हैं। ठीक है। किस पावर के बेस पे? अपनी थॉट की पावर के बेस पे। तो एक है हमारी थॉट की पावर, जिसके बेस पर हम अपने आप को सुपर क्रीचर बोल सकते हैं अगर चाहे तो। उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वी आर एक्चुअली सुपर क्रीचर्स, क्योंकि हमारी ये जो थॉट की पावर है, इससे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। हम स्पेस तक पहुंच गए। तो अगर ये एक सुपर क्रिएचर की निशानी नहीं है तो क्या है? तो एक सुपर क्रिएचर का स्टैंड पॉइंट हो सकता है जो पावर्स हैं हमारे थॉट की, ठीक। वो हमारी फिजिकल पावर्स नहीं है, वो थॉट की पावर है, माइंड की पावर है, इंफॉर्मेशन की पावर है, डेटा की पावर है। ये अलग अलग वर्ड्स में यूज कर रहा हूं, है एक ही चीज। विदाउट इंफॉर्मेशन देयर इज नो माइंड। ये सब नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की, साइंस की, डेटा की, इन सब चीजों की पावर है। तो एक तो पावर ये है जिसके बेस पर आप अपने आप को सुपर क्रीचर बोल सकते हो, विच इज अ फैक्ट। एक दूसरी पावर है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। पहला है इस दुनिया का ज्ञान, उसको अनात्म ज्ञान बोलते हैं, यानी चीजों का ज्ञान। दूसरा है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब, आत्मा मतलब मैं, कोई भूत प्रेत नहीं, जैसा मूवीज में देखते हैं, राइट। आत्मा मतलब मैं, तो मेरा ज्ञान, मैं कौन हूं। तो वो जो ज्ञान है, अगर वो आपको हो जाता है, और हो जाता है मतलब अपने आप नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं आप रात को सोए और सुबह उठे और अपने आप हो गया, ऐसा नहीं होता। जैसे हर ज्ञान में होता है, ऐसे इसमें होता है। स्टडी करना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है। जो समझ आया उसको फिर क्वेश्चन करना पड़ता है, फिर एंड तक जाना होता है। फिर नॉट जस्ट थियोरेटिकली बट एक्सपीरियंशियली यू नो व्हाट यू आर। और फिर वहां पर एक महावाक्य है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही वो हूं, तत्वमसि, आप ही वो हो। वो मतलब क्या? द सुप्रीम रियलिटी, द सुप्रीम ट्रूथ ऑफ दिस यूनिवर्स, यू आर दैट। तो वहां तक आप पहुंच जाते हो, नॉट जस्ट थियोरेटिकली बट एक्सपीरियंशियली।